नमस्ते दोस्तों। धर्मराज युधिष्ठिर के लिए श्री कृष्ण ने मय दानव से एक स्वर्ण तथा रत्न जड़ित सभा भवन तैयार कराया था। वह सभा भवन पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ में था। इंद्रप्रस्थ स्वर्गपुरी के समान वैभवशाली व अति सुंदर थी। धर्मराज युधिष्ठिर ने वहाँ राजसूय यज्ञ किया। यज्ञ में बड़े बड़े राजा महाराजा पधारे। दुर्योधन भी अपने मामा शकुनि के साथ इंद्रप्रस्थ आया था। पतिव्रता का अद्भुत चमत्कार देखा। अंत में दुशासन लज्जित होकर बैठ गया। भक्त वत्सल प्रभु ने अपनी भक्ति की लाज रख ली। किसी साधारण मानव द्वारा अपने भक्त की इस प्रकार अलौकिक ढंग से रक्षा संभव न थी। श्री कृष्ण तो साक्षात भगवान थे। जब द्रौपदी का भरी सभा में अपमान हो रहा था, धर्मपाश में बंधे रहने के कारण युधिष्ठिर ने चू तक नहीं किया और चुपचाप सब कुछ सह लिया। कोई सामान्य मनुष्य भी अपनी आंखों के सामने अपनी पत्नी की इस प्रकार दुर्दशा होते हुए नहीं देख सकता था। उन्हीं के भय से उनके भाई भी मौन धारण किए रहे और मन मारकर बैठे रहे। पांडव चाहते तो बलपूर्वक उस अमानुषी अत्याचार को रोक सकते थे, परंतु ये सोचकर कि धर्मराज द्रौपदी को स्वेच्छा से दांव पर लगाकर हार गए हैं, वो चुप रहे। जिस द्रौपदी को इनके सामने कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता था, उस द्रौपदी की दुर्दशा इन्हें अपनी आंखों से देखकर भी उसका प्रतिकार नहीं किया। युधिष्ठिर ये जानते थे कि शकुनि ने उन्हें कपट से जीता है, फिर भी युधिष्ठिर ने अपनी तरफ से धर्म का त्याग करना उचित नहीं समझा। उन्होंने सब कुछ सहकर भी सत्य और धर्म की रक्षा को ही सर्वोपरि माना है। धर्म, प्रेम व सहनशीलता का इससे बड़ा उदाहरण जगत में मिलना कठिन है। जिस समय दुशासन थककर एक तरफ जा बैठा, तभी भीम ने कहा, क्षत्रियो, यदि इस पापी दुशासन का हृदय चीरकर इसका वध न करूं तो मुझे पुरुषों की गति ना मिले। आदि यशस्वी धर्मराज हमारे स्वामी ना होते तो हम इन अत्याचारों को कभी सहन नहीं करते। फिर भीम ने दुर्योधन से कहा, दुष्ट दुर्योधन, आज मैं भरी सभा में प्रतिज्ञा करता हूँ कि तूने अपने जिस जंगा पर द्रौपदी को बैठाने की आज्ञा दुशासन को ही की थी, तेरी उसी जंगा को मैं अपने गदा से तोड़ूंगा। भीम की इन दोनों प्रतिज्ञाओं को सुनकर सभा भवन में सन्नाटा छा गया। भीम की प्रतिज्ञा के बाद सभा भवन में छाए सन्नाटे को तोड़ती हुई द्रौपदी बोली, और मैं भी आज प्रतिज्ञा करती हूँ, मेरे जिन बालों से दुशासन ने भरी सभा में मुझे घसीटा है, मैं इन्हें तब तक नहीं संवारूंगी जब तक दुशासन का व दुर्योधन के रक्त से इन्हें गीला ना कर लूँ। फिर द्रौपदी ने सारी सभासदों को धिक्कारते हुए धर्म की दुहाई देकर पूछा, जब महाराज युधिष्ठिर ने स्वयं को हारकर पीछे मुड़कर मुझे दांव पर लगाया है, ऐसी दशा में उनका मुझे दांव पर लगाने का अधिकार था या नहीं? द्रौपदी के प्रश्न पर सबके सब सभासद मौन रह गए। किसी से भी द्रौपदी के प्रश्न का उत्तर देते नहीं बना। अंत में दुर्योधन के भाई विकर्ण ने उठकर सबसे द्रौपदी के प्रश्न का उत्तर देने का मौन भंग करने का अनुरोध किया तथा अपनी ओर से सम्मति प्रकट की। प्रथम तो द्रौपदी पांचों की स्त्री है, अंततः अकेला युधिष्ठिर को उन्हें दांव पर लगाने का कोई अधिकार नहीं था। दूसरे, उन्होंने खुद को हारने के बाद द्रौपदी को दांव पर लगाया था, अंततः ये भी उनकी अनाधिकार चेष्टा समझी जाएगी। विकर्ण की बात सुनकर विदुर ने उसका समर्थन किया और अन्य सभासदों ने भी उनकी प्रशंसा की, परंतु कर्ण ने उसे डांटते हुए बलपूर्वक बिठा दिया।
इस प्रकार भरी सभा में दुशासन द्वारा घसीटी जाने एवं अपमानित होने पर भी द्रौपदी की नैतिक विजय हुई थी। कोई भी उनकी बात का खंडन न कर सका। अंत में विदुर के समझाने पर धृतराष्ट्र दुर्योधन को डांटा और द्रौपदी को प्रसन्न करने हेतु उनसे वर मांगने को कहा। तब इन्होंने वरदान के रूप में धृतराष्ट्र से सिर्फ यही मांगा कि मेरे पांचों पतियों को दासत्व से मुक्त कर दिया जाए। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटी और भी कुछ मांग लो। उसी समय द्रौपदी ने जो उत्तर दिया वह सर्वथा द्रौपदी के अनुरूप ही था। उससे उनकी निर्लोभता एवं धर्म प्रेम स्पष्ट झलकता था। इन्होंने कहा, महाराज, अधिक लोभ करना ठीक नहीं और कुछ मांगने की मेरी इच्छा भी नहीं है। मेरे पति स्वयं समर्थ है। अब जब वो दासता से मुक्त हो गए हैं तो शेष सब कुछ वो स्वयं कर लेंगे। महाभारत युद्ध में भीम ने अपनी प्रतिज्ञा अनुसार दुर्योधन की जांघा तोड़कर उसके रक्त से द्रौपदी के केश संवारे थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो? अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।